रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में सफाई कर्मी श्रीमती प्रीति जंघेल पति संजय जंघेल रामनगर शीतलापारा संतोष किराना स्टोर्स के पास रायपुर दिनांक 14/4/2020 को अपने कार्यस्थल अस्पताल में नियोजन के दौरान ही अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान आकस्मिक निधन दिनांक 15/4/2020 को हो गया। प्रीति जंघेल की स्वस्थ हालत में मृत्यु होने पर मौखिक रूप से आरोप सुपरवाइजर मौसम जैन, ठेकेदार राज बोथरा और अधीक्षक विनीत जैन पर लग रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मौसम जैन अधीक्षक विनीत जैन का रिश्तेदार है। 14 तारीख के सुबह हाँ 14 तारीख की सुबह घटना घटी जी। घटने का कारण इस प्रकार का था। वो अपने घर से निकल के एकदम सही सलामत उनके पति के कथन द्वारा जी। उनके पति का नाम संजय जंघेल है जी सर। और रामनगर में रहते हैं। वो रामनगर शीतलापारा रायपुर संतोष किराना स्टोर के पास रायपुर जी। ये रहते हैं वहाँ। तो वहाँ से वो सही सलामत स्वस्थ रूप से अपने घर आई थी, अपने बंगले यहाँ आई काम में। हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय। हाँ सर ठीक है जी। उसके बाद फिर उनकी जो सुपरवाइजर थी मौसम जैन। हाँ हाँ ओके। मैं वहाँ कर्मचारियों के द्वारा जब बातचीत किया तो उनका कहना था कि ये मौसम जैन उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है और ठेकेदार और अधीक्षक की इनका साठगांठ है। हाँ क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है मौखिक रूप से कि जो अधीक्षक है जैन जी नितिन जैन, हाँ उसी की ही रिलेटिव ये मौसम जैन है। अधीक्षक की रिलेटिव है मौसम जैन। अच्छा। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये अधीक्षक महोदय की साठगांठ तो नहीं है जिसमें एक आमदनी कमाने का एक नया सोर्स पैदा किया हो भी सकता है। जिसे टेंडर के रूप में ले लिया जाए और संबंधित परिवार के सदस्य को उसमें मिला दिया जाए। ठीक है, ये तत्व की बात है। तत्व को हम और भी अंदर जा रहे हैं। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका भी कहना है कि वो दीदी ऐसा उनको बोलता है। अधीक्षक का मतलब सुपरिटेंडेंट विनीत जैन की बात करें, MCS। बिल्कुल। हाँ ठीक है सर, है ना। तो ये बात है। उसके बाद जैसे ही वो कर्मचारी हमारी जो जंघेल जो थी जी, वो अपना हाजिरी लगाने गई। हाजिरी लगाने के बाद वो उठ के उनका जो ओपीडी था वो लैब में उनका था ड्यूटी 3 नंबर फ्लोर में। तो वो वहाँ आके नीचे खड़ी हुई थी। तो 2-3 लोग उनके साथ वो बता ही रही थी कि आज मेरे को ऊपर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा करके। तो ये कर्मचारी को मतलब पहले तो इसका ये वेतन सब काट दी थी। 4000 कटा करके लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे चल रहा है उसमें। हाँ 4000 नहीं, 4000 तो एक्चुअली उनकी पेमेंट थी 7800 कुछ रुपए। हाँ अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, जिसमें से ठेकेदार द्वारा सभी कर्मचारियों का 4000 भुगतान किया गया है, ऐसा लिखा है। ठीक है। हाँ 4000 रुपए के आसपास भुगतान किया गया। जिसमें मृतक जो है ना, मृतक के अकाउंट में मेरे पास पासबुक के साथ प्रूफ एविडेंस के साथ, ठीक है, उसके अकाउंट में उस दिन 6025 रुपए डाला गया। ठीक। अब उसके पति और अन्य जो कर्मचारी है उनका कहना है कि मास्टर रोल हमने देखा उनका। हाँ। जो उपस्थिति थी उनकी, उस उपस्थिति में इनका लगातार ड्यूटी है, उनकी साइन है। पर वो प्रताड़ित किस प्रकार की हुई कि उसका पैसा जबरदस्ती काट दिया गया। हाँ सर ठीक है। ठीक। और उसको प्रताड़ना इस प्रकार की थी और सारे कर्मचारियों को ये प्रताड़ना थी, जिसको काम करना है ये मुंह बंद करके काम करिए, नहीं करना है तो चलिए निकल जाइए। तो सबसे ज्यादा परेशानी वो प्रताड़ित जो हुई थी वो प्रीति जंघेल जी हुई थी कि वो ये सोचने लगी होगी हो सकता है कोई लॉकडाउन को लेके एबिलिटी होती है। हाँ लॉकडाउन को लेके कि किसी को कर्ज देना है, कुछ दूध वाले को लाना है, कुछ सब्जी को लेना है, कुछ और कुछ लेना है। वो स्थिति को मानसिक रूप से बहुत अंदर गहरी सोच ले ली थी। जिससे सोच विचार करते हुए उसकी जो दिमाग की नस है वो फट गई। अच्छा। जिससे उस समय ये पता चल पाया कि चक्कर खा के वहाँ नीचे गिर गई। लेकिन पता है या नहीं ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। तो हाँ पोस्टमार्टम पर डॉक्टरों द्वारा हमने बात करी अपने अन्य मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से,
तो उनका कहना था, डॉक्टरों के कथन का कहना था कि इसकी दिमाग की नस फट गई। मेरा ये भी कहना है कि दिमाग की नस तो फटनी है। हाँ। जब कोई किसी को इतना प्रताड़ित करेगा तो उसके दिमाग में सोचने लायक की स्थिति, उसकी ह्यूमैनिटी रहेगी तब ना उसका शरीर साथ देगा। सही बात है, हर व्यक्ति के अपने सोचने, समझने और सहने की ताकत होती है। बिल्कुल। हाँ, अगर वो ताकत नहीं रही, उसका नस फट गया और वो मर गई जी। इसका पूरा जो लायबिलिटीज है वो मौसम जैन उसके बाद राज बोथरा ठेकेदार जो है, ठेकेदार का नाम राज बोथरा है। ठीक है, ठेकेदार राज बोथरा, सुपरवाइजर उसकी रिलेटिव है, ये रिश्तेदार मौसम जैन एवं पूरा परिवार मिलके वहाँ पे राज कर रहे हैं। राज कर रहा है, एक ही मतलब इसका ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। और इस बात को छुपाने के लिए पूरे अमला, मतलब मेकाहारा का डॉक्टर जो चिकित्सा परिवार है, हाँ। उसको पूरा बंदरबाट करने में लगा हुआ है। हाँ। दूसरा, शासन प्रशासन के आला अधिकारी, जैसे अभी टीएस बाबा जी भी, टीएस सिद्धेश जी भी, उनका कथन था कि सभी सफाई कर्मचारियों को ये इस प्रकार की किट दिया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार का किट नहीं दिया गया। हाँ। इसी की उनका भी एक रोना था उसमें कि कोई किट नहीं दिया जा रहा है, जिसके हम लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं। जी, सही बात है। और अस्पताल में तो कई प्रकार के लोग, संक्रमित लोग आ रहे हैं। एक ही कोरोना ही नहीं है, उससे और बड़ी इतने हैं। और हमने पूर्व में भी ये 14 तारीख के, जिस दिन 21 तारीख के लॉकडाउन हुआ है ना चालू, 17 तारीख के हमने ऑलरेडी इनको सचेत किया था कि भारत की स्थितियों को भांपते हुए प्रत्येक सफाई कर्मचारियों को कंप्लीट सुरक्षा उपकरण प्रदान कराया जाए जी, जिसमें हमने बताया था कि N95 मास्क, कंप्लीट प्रोटेक्ट, ये रबर वाले जो ग्लव्स हैं वो, और बूट गम, और इनके द्वारा प्लास्टिक रेनकोट जो बनाया गया है, प्रोटेक्टिव रेनकोट, उसको दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में कि कोई कर्मचारी उसको पहन के नहीं आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हमने अपने तरफ से कहा था। ठीक, सही बात है, क्योंकि जान पहले है, फिर बाद में दुनिया जहान है। हाँ। तो इन लोगों के द्वारा ये सब कुछ ना उपलब्ध कराने के कारण प्रदेश में 3 ऐसे बड़े मामले पैदा हुए हैं, जिसमें एक कोरिया जिला से एक कर्मचारी जहरीली दवा छिड़कते हुए उसका हाथ जो है जल गया, बिना सुरक्षा उपाय के, बिना सुरक्षा उपकरण के, एक सफाई कर्मचारी कोरिया जिले का। उनके लिए सुरक्षा उपाय नहीं उपलब्ध नहीं कराया गया था, और उस बात को भी मीडिया बंधुओं द्वारा दबा दिया गया। शासन प्रशासन के लिए वो बात को ऊपर नहीं आ पाई। जब मैंने फेसबुक लाइव में और उन तक वहां पहुंचने की कोशिश की, वहां से प्रतिनिधियों से बात करी, तब उनका दर्द निकल के सामने आया, और उन लोगों ने ये सब चीजों को बाकायदा मेरे फेसबुक लाइव में बोला है। सफाई कर्मचारियों को बिना सुरक्षा उपकरण के घर से बुलवाकर सफाई का काम करवाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन तथा उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 व छत्तीसगढ़ नियम 2014, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आदि का खुला उल्लंघन है। साथ ही नियोजक के द्वारा कर्मचारी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के कारण श्रीमती प्रीति जंघेल की असामयिक निधन हो गया है, जो कि सफाई ठेकेदार व संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारियों के एक आपराधिक कृत्य है। हाँ बोलिए सर, ये अभी 15 तारीख को हॉस्पिटल में एक सफाई कर्मचारी की डेथ हुई है कार्य के दौरान। किसके दौरान? कार्य के दौरान। हाँ। तो ये पूरा मामला क्या है सर, आपको कैसी खबर लगी, कैसी किस प्रकार का है मामला? उसमें जो मेरी जानकारी में है कि वो कार्य करते करते गिर गई थी। हाँ जी। और उसके बाद उसको यहाँ पर जांच हुआ तो उसमें कुछ जानकारी, मतलब बीमारी की जानकारी नहीं पड़ने के बाद डीकेएस भेजा गया था। डीकेएस में भी सीटी स्कैन और सब जांच हुई थी, और जांच और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसमें जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था। फिर उसके बाद पीएम के लिए भेजा गया था उसकी बॉडी को। पीएम की रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं है, मतलब पीएम हो गया था लेकिन पीएम की रिपोर्ट की जानकारी मुझे नहीं है, अभी नहीं है।
तो इनको अभी फिलहाल कोई सहायता प्रदान किए हैं प्रशासन की ओर से? हमने अपनी तरफ से लिख के वो चूंकि जो सफाई सुरक्षा की जो एजेंसी है उनकी कर्मचारी थी, तो उनका जो EPF और ये जो भी रहता है उसके लिए हमने अपनी तरफ से कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। चलिए ठीक है। आप और क्या कर सकते हैं इसमें सर आपकी ओर से? और नहीं, मेरे पास इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू। बिरगांव का है। बिरगांव में बिना सुरक्षा उपकरण के, और आपको सबसे बड़ी बिरगांव की विडंबना बता दूं। हाँ सर। कि बिरगांव में बिना सुरक्षा बीमा के, बिना PF ESIC काटे, बिना उसके उपकरण किए और ना ही कोई सुरक्षा उपकरण किए अच्छा। काम वहाँ कराया जा रहा है। और जिस पे मैंने हमसे बात भी की, वहाँ के जो प्रबंधक है उनका कहना था कि इनका बीमा हीमा कुछ नहीं है। हाँ। वो मेरा जो सफाई कर्मचारी डोर टू डोर सफाई कर्मचारी कलेक्शन कर रहा था, उसमें गीला सूखा कचरा भारी तादाद पे गिरा उसके हाथ में, मतलब उसकी गाड़ी में था। हाँ। वो खींचते हुए जब वो लेके गए, वो उसकी जो पसलियां थी, हाँ, पसलियां में इतने ज्यादा दर्द और सूजन पैदा हो गई कि डॉक्टर ने तत्काल उसको बोल दिया कि आप एडमिट हो जाइए। मतलब वो हाथ चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर से पता किया हमने, वह बात की, तो वो 5 दिन एडमिट रही है। हाँ। 5 दिन एडमिट रही। उस डॉक्टर से कहना था कि इसके भारी कोई खिंचान और खींच की वजह से उसके जो मल के पीठ के पास सीने में सूजन पैदा हो गई। अच्छा। इसकी वजह से उसको महिला कर्मचारी है क्या सर? महिला कर्मचारी, डोर टू डोर कर्मचारी है। हाँ, ठीक। उसका 30,000 रुपए खर्च हुआ। उसी में से एक और कर्मचारी जो पीलिया हो गया। अच्छा। उस महिलाएं वहां पर जो डोर टू डोर कचरा छांटती हैं, और इसको शासन द्वारा बेचा जाता है। हाँ। ठीक है, वो जो कचरा छांटती हैं, उस कचरे में इन लोग ने निकाल के, उस समय गंदगी सब रही होगी। हाँ। उस गंदगी के कारण उसको TB हो गई। ओहो। मतलब वो किसी भी संक्रमण के करीब आ गई हो। एक लाइन में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को किसी प्रकार की सुविधा और नहीं दी जा रही। सुविधा के साथ साथ कोई उपकरण उसके स्वास्थ्य से संबंधित नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और ये मेरा एकदम सही तरीके से कहना बोला जाए कि मेरा सफाई कर्मचारी एक घनी बस्तियों में रहता है जी। और अगर घनी बस्तियों में रहते हुए एक भी कर्मचारी प्रदूषित होता है, संक्रमित होता है, तो वो पूरी की पूरी बस्ती ले बैठेगा, और वो पूरी बस्ती जो है समाज के अन्य वर्ग में जो आते हैं हमारे, हाँ, तो सारे लोगों को वो ले बैठेगा। सही बात है सर, सही बात है। तो ये मेरा कहना है मीडिया से भी और आप लोगों से, जिससे आप लोग थोड़ा सा एक अच्छे माध्यम से उठाएं उस बात को। मैं आपके पूरा वॉइस को ही मैं अपने चैनल में डालेंगे आपके ये। बिल्कुल। आपसे पूछने का मतलब ये है, चूंकि आपसे तो मुलाकात हो नहीं सकती। जी बिल्कुल। और मुलाकात सभी से हम लोग कर भी नहीं सकते, दूर दराज में रहने। जी बिल्कुल। डिस्टेंसिंग तो बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाना है। हाँ जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रहना ही है। साथ में अगर खुलता भी है, लॉकडाउन खुलता भी है, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं बलौदा बाजार से, क्योंकि हमारे पास खबर आई है, तो हाँ, फोन से ही हम लोग इस तरह का ले लेते हैं बाइट्स या जानकारियाँ, उसको भी डालते हैं, सरकार को सेंड करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार सर अगर सफाई कर्मियों के सुरक्षा के ऊपर गंभीर नहीं रहेगी तो फिर देश में 3 ही वर्ग ऐसा है। मैं मीडिया बंधुओं से जैसी बात को हमेशा करते आया हूँ, और अभी कल भी मेरा दिन में भी मेरा INH में था जी, उसमें मैंने बताया भी कि देश में 3 ही वर्ग ऐसा वर्ग है, सेवा वर्ग, जो अपने जी जान को लगाकर काम कर रहा है। पहला तो है डॉक्टर वर्ग, हाँ, दूसरा सफाई कर्मचारी, और तीसरा है पुलिस वर्ग। सही बात है। ठीक है, ये 3 ऐसे वर्ग हैं जो एक अपनी जी जान लगा के लोगों के साथ ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं और हम सबकी जान बचा रहे हैं। हाँ। और सरकार को जिस प्रकार से सचेत होना चाहिए इस संक्रमण को देखते हुए, इन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जी, वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे भाग रही है। ये अभी की बात हो गई, लेकिन सफाई कर्मी तो ऑल टाइम। बिल्कुल ऑल टाइम। हाँ, उनका ऑल टाइम सर्विस ही है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर देश में तो वैसे भी कई महामारी आ जाएगी। बिल्कुल। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीडिया के माध्यम से आप लोग इसको उठाइए बात को। जी सर, बिल्कुल। और अगर ये कहीं साजिश है अस्पताल प्रबंधन की जी, अगर उनका प्रताड़ित करने का आदत ही है, या कहा जाए तो वो कर ही रहे हैं, तो इस तरह का तो कभी होना नहीं चाहिए। और उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट के द्वारा है ना
देखिए, पहली बात तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का किसी का कोई वेतन नहीं काटेगा। हाँ, और उनको सोशल सामाजिक सहायता भी दी जानी चाहिए। हाँ, सही बात, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग का मजदूर हो, चाहे कोई हो। हाँ, परंतु उसमें भी सारे कर्मचारी मजदूरों का वेतन अगर काटा जा रहा है तो जो रोज खाने वाले जो व्यक्ति हैं उसका क्या? सही बात है ना? ये गंभीर परिस्थितियां हैं उसमें, जिसमें इनकी जान गई है, सफाई कर्मचारी की जान गई है। मैं उनके परिवार के लोगों के लिए भी संवेदन व्यक्त करता हूँ अपना, और उन तक भी हमने गया था और मांग भी करी है कि 50 लाख रुपए जो केंद्र सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है, हाँ, वो उनको जल्द से जल्द प्रदान कराया जाए, ताकि उनके परिवार में एक रोजगार और इस महामारी से किसी प्रकार का उनको कोई परेशानी ना हो। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर। श्रीमती प्रीति जंघेल की असामयिक मृत्यु से यह ज्वलन सवाल पैदा होता है। पहला, 15/4/2020 से आज दिनांक 18/4/2020 तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अंबेडकर अस्पताल रायपुर का अधीक्षक नितिन जैन कोई खेल खेलेगा? दूसरा, क्या स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, अधीक्षक नितिन जैन, सुपरवाइजर मौसम जैन, ठेकेदार राज बोथरा के ऊपर निष्पक्ष जांच करा पाएंगे? तीसरा, जब तक कोई गरीब छोटा कर्मचारी मर नहीं जाता तब तक किसी उच्च अधिकारी का अत्याचार बाहर ही नहीं आता। क्या यह हमारे देश के नेताओं की कुंठित मानसिकता के कारण है? चौथा, सुपरवाइजर मौसम जैन, अधीक्षक नितिन जैन के मध्य क्या रिश्तेदारी है? पांचवा, देश का गरीब 200 रुपये कमाने के लिए 12 घंटे मेहनत करता है और यह नितिन जैन जैसे उच्च अधिकारी सेवा के नाम पर ठेका चलाते हैं और स्कीम निकालकर करोड़ों कमा लेते हैं, तो क्या सरकार सभी विभागों में ठेका से काम कराकर निम्न स्तर के कर्मचारियों का शोषण नहीं करवा रहे हैं? छठवां, क्या आम जनता को सरकार के सभी विभागों में ठेका का खेल समझ में आ रहा है? सातवां, क्या देश की आम गरीब जनता ऐसे ही घुटती पिटती मरती रहेगी और बड़े अधिकारी एवं नेतागण लोगों का शोषण कर अपनी झोली भरते रहेंगे? SRN न्यूज़ की खास रिपोर्ट, अब सच दिखेगा।